नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की तथा तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री कार्यकाल के अनुसार दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों का मानना है कि भारत न्यूजीलैंड के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा शासन प्रशासन तथा देश के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरें चौंकाने वाली हैं, इसलिए सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए। श्रीमती वाड्रा ने इस परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरों को हैरान करने वाला बताया और कहा, यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को यहां भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे और वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑड्रे अजोलो भी उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। उदयपुर में खाने में नशीली दवा मिलाकर मिनरल्स कारोबारी के घर में 22 लाख की लूट करने वाली नेपाली गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग प्लेसमेंट कंपनी के जरिए नौकरों को बड़े घरों में भेजकर उनकी यहां होने वाली पार्टियां और घर के नक्शे की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद मौका पाकर नेपाल से गैंग बुलाकर डकैती डालकर नेपाल भाग जाते। पूरी वारदात का मास्टरमाइंड पहले से ही भारत में करोड़ों की डकैती कर चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 शनिवार को शुरू हो गई है। परीक्षा रविवार को भी होगी। परीक्षा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर मुख्यालय पर 2 पारियों में हो रही है। चेकिंग के बाद 1 घंटे पहले प्रवेश दिया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पहले दिन दोनों पारियों में 85% से ज्यादा उपस्थिति रही। आरपीएससी के साथ पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जयपुर में 42 सेंटर, जोधपुर में 14, अजमेर में 10, कोटा में 3 और उदयपुर में 2 सेंटर बनाए गए हैं। 19,348 कैंडिडेट्स मेन के लिए पात्र है। 972 पदों के लिए यह भर्ती होगी। राजस्थान में सरपंच संघ की 15 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने पंचायती राज, वित्त, मनरेगा, सार्वजनिक निर्माण एवं गृह विभाग के अधिकारियों को सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि 15 अगस्त तक सरकार लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक राशि ग्राम पंचायतों के खाते में डालेगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजे। निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक रूप से विचार होगा। शेखावत शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया के एकल खिड़की व्यवस्था न होने के चलते जोधपुर में पर्यटकों की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एकल खिड़की और परमिशन इसका एकमात्र कारण नहीं है। ये विभिन्न कारणों में से एक हो सकता है, लेकिन किस तरह से राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं बढ़े, घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, टूरिज्म की संभावना बढ़े, पर्यटन की संभावनाओं में हम किस तरह से बढ़ोतरी कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के साथ बातचीत कर उसे अब आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट यथावत है। अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूल वर्ष 2 स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर 1 स्थान से हटाया गया है। इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार 20 जुलाई को पंचकुला में हरियाणा वासियों को गारंटी दी कि दिल्ली और पंजाब की तरह पुराने घरेलू सारे बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे। पावर कट बंद होंगे। दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। सुनीता केजरीवाल ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अरविंद केजरीवाल की गारंटी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, पंजाब बदल दिया
और अब हरियाणा बदलना है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जानी चाहिए। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धारावी विकास परियोजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकरे का कहना है कि धारावी के विकास के लिए जानबूझकर बिजनेसमैन गौतम अडानी को टेंडर दिया गया है। धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं। ठाकरे ने कहा कि धारावी के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर मिलना ही चाहिए। हर घर में एक माइक्रो व्यापार चलता है, इसके लिए भी उपाय होना चाहिए। ये मुंबई का नाम अडानी सिटी भी कर देंगे। इनकी कोशिश चल रही है, उसे हम होने नहीं देंगे। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के पीएम का नाम पूरे विश्व में है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी से जुड़ा हुआ है। प्रदेश संगठन में चर्चा होती है कि चूरू का संगठन सबसे अच्छा है। राठौर शनिवार को शहर के दादाबाड़ी में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में बोल रहे थे। राठौर ने कहा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने कोरोना जैसी काली छाया में भी जनता की सेवा की है। भरतपुर के छात्र संघ चुनावों की बहाली मांग को लेकर शनिवार को कॉलेज स्टूडेंट भरतपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। 2023 में विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अब ABVP और NSUI सहित सभी का संगठन छात्र संघ चुनाव करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने सभी छात्रों को कलेक्ट्रेट के गेट पर ही रोक दिया। बाद में छात्रों ने तहसीलदार को CM के नाम पर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के संचौर में फर्जी आधार कार्ड केस की जांच के लिए जल्द ही CBI की एंट्री हो सकती है। साथ ही ई-मित्र संचालकों की जांच के लिए गुजरात सरकार प्रदेश भर में स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी। मंत्री पटेल ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा सीकर द्वारा 25 जुलाई को विजय कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में भी देशभक्ति के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के सीकर जिला प्रभारी गौरी कुमावत ने भाजपा कार्यालय में बताया कि विजय कारगिल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं मशाल रैलियां निकाली जाएंगी। सीकर जिले में भी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में बैंक कर्मी द्वारा KCC के पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फतेहपुर इलाके के रहने वाले सतवीर सिंह ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया है कि उन्होंने IDBI बैंक की सीकर ब्रांच से किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सुविधा ले रखी है। जुलाई 2021 में बैंक के कर्मचारी महेश सहित अन्य के उनके KCC अकाउंट से बिना किसी चेक या वाउचर के फर्जी साइन करके 1.77 लाख रुपए रामकरण सिंह नाम के शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर करके निकाल लिए, जिसका मैसेज उन्हें रामकरण सिंह ने भी दिखाया था। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने महेश कुमार के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।